सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा डिसिप्लिन में रहे, बड़ों का कहना माने, बड़ों का आदर करे, उसके अंदर वैल्यूज हो। पर क्या अब कभी आपने इसके लिए कोई इंस्पायर्ड एक्शन लिया है? मीन्स कि आप ये सभी बातें उसको रेगुलर बेसिस पे सिखाते हो। जब भी बच्चा कोई गलती करता है, हम उसको बहुत सारी बातें बोल देते हैं कि तू संस्कारी नहीं है, तू अच्छे से काम नहीं करता, तू डिसिप्लिन नहीं है। बट एज अ मदर, एज अ फादर, क्या हमने कभी कोई स्टेप लिया है जिससे बच्चे सारी चीजें वेल मैनर्ड तरीके से सीख सके? हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, अनदर वीडियो ऑफ पेरेंटिंग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक हैबिट को बच्चों के अंदर डेवलप करके कैसे माता पिता उनको बेस्ट बना सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो हैबिट है शुक्रगुजार होने की हैबिट। अगर हम अपने बच्चे को शुक्रगुजार होना सिखाते हैं तो हमारा बच्चा हर काम इजीली कर सकता है। केवल इस एक हैबिट को अगर हम अपने बच्चे के अंदर डेवलप करते हैं तो हमारे बच्चे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। आप सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप भी शुक्रगुजारिता का मीनिंग पहली बार जान रहे हैं, तो आप भी इसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। अगर पेरेंट्स इसे अपनाते हैं तो बच्चे पेरेंट्स को देखकर ही सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं कि शुक्रगुजारिता का मीनिंग क्या है, थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना क्यों जरूरी है, इसके बेनिफिट्स और इसकी इंपॉर्टेंस को जानेंगे। शुक्रगुजार होना दोस्तों, जब भी कोई हमारी मदद करता है तो उसके बदले में हम उसे थैंक यू बोलते हैं। बट जब भी हम उसे थैंक यू बोले, पूरे दिल से अगर हम उसे थैंक यू बोलते हैं, पूरी फीलिंग के साथ हम उसे धन्यवाद करते हैं, तो उससे सही मायने में कृतज्ञ होना या शुक्रगुजार होना कहते हैं। तो अब जानते हैं कि शुक्रगुजार होना क्यों जरूरी है। जब भी हम अपने लाइफ में अच्छे पलों के लिए शुक्रगुजार होते हैं, खुशियों के लिए, पैसों के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो कृतज्ञता का जो नियम है वो कहता है कि ये सारी चीजें हम अपने लाइफ में और भी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चों को लाइफ में ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, ये शुक्रगुजार होना सिखाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे कुछ डिफरेंसेस से समझते हैं। अगर आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, जब हमारे पेरेंट्स एवरेज या बिलो एवरेज होते थे, उनके पास इतनी इनकम नहीं थी कि वो हमारे लिए अच्छा घर, गाड़ी या खाने पीने की बहुत सारी चीजें हमारे लिए जुटा पाए। वो हमें सिखाते थे कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और अगर हम ये सब चीजें अपने लाइफ में फॉलो करते रहे तो ये सारी चीजें, ये खुशियां, ये मटेरियलिस्टिक चीजें हम अपने लाइफ में इजीली पा लेंगे। उस समय हम बच्चे भी इतने एक्साइटेड होते थे कि हम हमेशा पढ़ने जब भी बैठते थे, हमें सिखाया जाता था कि पढ़ाई करने से पहले विद्या माता को थैंक यू बोलना है, खाना खाने से पहले थैंक यू बोलना है, पानी पीने से पहले थैंक यू बोलना है, हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है। उसके पीछे की हमें साइंस नहीं पता थी और हम इतनी, हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं थी, फिर भी अपने लाइफ को अमेजिंगली जीते थे। हर चीज में, हर पल में हम एक्साइटमेंट को खोज लेते थे। हम हमेशा हर चीज को लेकर एक्साइटेड रहते थे, खुशियों के पल को खोजते थे। बट अब अगर देखा जाए तो हमने अपने बच्चों को सभी सुख सुविधाओं के साधन दिए हैं। जो जो चीजें हमारे पास बचपन में नहीं थी, हम पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आगे से आगे बढ़कर वो सारी चीजें मिलती रहें, यानी उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उनके मांगने से पहले वो सारी चीजें हम उन्हें दे देते हैं। इट मीन्स कि हमने उनको मटेरियलिस्टिक चीजों से इस तरीके से अलाइन कर दिया है कि हम कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। बट क्या कभी आपने ये चीज नोटिस की है कि बच्चों को ये सारी चीजें इजीली मिल जाने के बाद भी वो कहीं ना कहीं हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, और कभी ना कभी वो कंपैरिजन करते रहते हैं कि उस बच्चे के पास वो ज्यादा है, मेरे पास वो चीज नहीं है। यानी उनके पास इतनी सारी चीजें होने के बाद भी वो खुश नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि कभी भी हमने ना उनको उस चीज की अहमियत सिखाई, ना ही उन्होंने कभी सीखने की कोशिश की। और खैर, गलती उनकी भी नहीं है। अगर हम पेरेंट्स उनको किसी चीज की अहमियत सिखाना, किसी चीज की वैल्यू करना नहीं सिखाते हैं तो बच्चों के अंदर ये हैबिट डेवलप नहीं होगी। बट अगर हम अपने बच्चों को शुक्रगुजार होना सिखाते हैं, इट मीन्स कि कोई भी चीज, जो भी चीज उनके पास है उसके प्रति उनको थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना सिखाते हैं, तो बच्चे के अंदर वैल्यूज डेवलप होंगी। खैर, बहुत सारे सुख सुविधाओं, अबंडेंस का होना कोई गलत बात नहीं है, बट इन सभी चीजों के साथ अगर बच्चे के अंदर शुक्रगुजारिता है, यानी जो भी उसके लाइफ में चीजें हैं उनके प्रति वो ग्रेटफुल होता है, तो उस बच्चे का जीवन बहुत अमेजिंग बन जाएगा। यानी जो भी चीज है उसके पास,
उसके लिए थैंकफुल होना, ना कि उस चीज़ के लिए कंप्लेन करना, शिकायत करना जो उसके पास नहीं है या किसी दूसरे से कम है। नाउ पॉइंट इज़ दैट कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ये ड्यूटी है हम पेरेंट्स की है कि हम अपने बच्चों को जो भी उनके पास फैसिलिटी है, जो भी उनके पास सुख-सुविधाएँ उसके लिए अवेयर कराएँ कि जो भी है उनके पास बहुत अच्छा है, बहुत अमेज़िंग है और जो भी चीज़ें उन्हें मिली है वो सब बिना माँगे मिली है। अगर हम बच्चों को इन सभी की अहमियत बताते हैं और इनके प्रति शुक्रगुज़ार होना सिखाते हैं, तो बच्चे का जीवन बहुत सुखद हो जाएगा और उसे ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए वो उसको ईज़िली मिल जाएगी। इसके साथ-साथ बच्चे को हर सिचुएशन में, हर पल में खुश रहना और खुशियाँ ढूँढना आ जाएगा। अब बारी है कि ग्रैटिट्यूड की इम्पोर्टेंस क्या है? जब भी हम अपनी लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, थैंकफुल होते हैं, दिल से खुशी और धन्यवाद को महसूस करते हैं, तो हम हर पल, हर सिचुएशन में खुश रहना, पॉजिटिव रहने का रास्ता इज़िली खोज लेते हैं। यानी हम किसी भी नेगेटिव ट्रैप में या कंप्लेन में नहीं फँसते, हर सिचुएशन को इज़िली हैंडल कर लेते हैं। इसे एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से जानते हैं कि कैसे। एक कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं टिक सकती, यानी एक जगह ग्रैटिट्यूड या कंप्लेंट दोनों से में से केवल एक ही चीज़ हो सकती है। अगर हम ग्रेटफुल होते हैं, थैंकफुल होते हैं, हमेशा ग्रैटिट्यूड करते रहते हैं, तो वहाँ पर कभी भी कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं होगी, कोई भी कंप्लेन नहीं होगी। एट लास्ट कंक्लूज़न यही है दोस्तों कि आप पेरेंट्स ग्रैटिट्यूड को अपने लाइफ का पार्ट बना लीजिए, अपने बच्चों को भी सिखाते रहिए। आपका और आपके बच्चों का दोनों का जो एटीट्यूड है वो हमेशा ग्रैटिट्यूड वाला होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हम ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में किन-किन चीज़ों के लिए कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।